डियर स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं? अच्छे ही होंगे। स्टूडेंट्स, आप लोगों को आज हम क्लास 10th के लिए अर्थमेटिक प्रोग्रेसिस मतलब शॉर्ट फॉर्म एपी के बारे में समझाएंगे। उसको बड़े ध्यान से देखना है। एपी का मतलब क्या है? एपी का मतलब है डिजिट का इंक्रीज होना। कहने का मतलब नंबर सिस्टम धीरे धीरे इंक्रीज होना, लेकिन उनके बीच जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम रहता है। जिस टाइप से अगर हम किसी भी फॉर एग्जांपल फ्लोर पर चल रहे हैं और फ्लोर पर चलते हुए उनके बीच डिस्टेंस ये क्या रहता है? सेम। इसी टाइप से डिजिट के बीच जो उनके सीरीज का डिफरेंस है वो क्या रहेगा? सेम रहेगा। तो उसी प्रोग्रेस को हम बोलते हैं एपी, मतलब शॉर्ट फॉर्म एपी, और कंप्लीट फॉर्म होती है अर्थमेटिक प्रोग्रेसिस, मतलब डिजिट का इंक्रीज होना। जैसे अगर फर्स्ट फ्लोर या फर्स्ट स्टेप ए और सेकंड स्टेप ए प्लस डी, थर्ड स्टेप ए प्लस कितना 2d, ए प्लस 3d, इस तरीके से ये हमारी सीरीज इंक्रीज होती चली जा रही है। तो इनका कॉमन डिफरेंस डी देखो सेम है। सब स्टेप में डी क्या है? सेम है। तो क्या हुआ बच्चों? इस फंक्शन को, इस नंबर सिस्टम को क्या बोलेंगे हम? एपी बोलेंगे। क्या बोलेंगे बच्चों? एपी, क्योंकि फंक्शन इंक्रीज की फॉर्म में है। अब यहां पर डी को हम कॉमन डिफरेंस बोलते हैं बेटा, और फर्स्ट नंबर को या इसको फर्स्ट नंबर बोलते हैं। फर्स्ट नंबर होते हैं। अगर फॉर्मूले बेस की बात करें कि भी कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं या कॉमन डिफरेंस कैसे फाइंड किया जा सकता है, कॉमन डिफरेंस फाइंड करने के लिए बच्चों आपको सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, कहने का मतलब कॉमन अगर डिफरेंस निकालना है सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। जैसे कि इसमें सीरीज दे रखी थी, या फिर मैं कोई एग्जांपल लेके कोई सीरीज एक्सप्लेनेशन करता हूं। देखो, जैसे सीरीज थी ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d डॉट डॉट डॉट, ये कोई एक सीरीज है। अगर मुझे इसमें कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है या कॉमन डिफरेंस एक्सप्लेनेशन करना है, तो पहले कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, मतलब देखो ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, इस तरीके से ये टर्म भी आगे की ओर इंक्रीज होती रहती है। कॉमन डिफरेंस मतलब डी से रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं, या कैपिटल डी डिनोट कर लो। सेकंड टर्म मतलब ए प्लस डी और माइनस कितना? फर्स्ट टर्म कितना? ए से ए कैंसिल, क्योंकि ये एक माइनस का एक प्लस का है, तो आपकी कॉमन डिफरेंस कितनी आ गई? स्मॉल डी। तो ध्यान रखें बच्चों, कोई जो आपकी कॉमन डिफरेंस है, दो डिजिट का डिफरेंस जो होगा वही कॉमन डिफरेंस कहलाएगा। अगर मुझे सेकंड कॉमन डिफरेंस निकालना है तो उसके लिए थर्ड टर्म मतलब थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म। अगर सेकंड कॉमन डिफरेंस निकालना है, जिस सीरीज के कॉमन डिफरेंस सेम होंगे वो सीरीज एपी कहलाती है। मतलब उसको एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेसिस कहते हैं, जिसमें कॉमन डिफरेंस सेम होते हैं। जिसमें कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है वो एपी नहीं होती। कॉमन डिफरेंस फाइंड करने के लिए आपको अगर फर्स्ट कॉमन डिफरेंस निकालना है तो सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करना पड़ेगा। अगर सेकंड कॉमन डिफरेंस निकालना है तो थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म करना पड़ेगा। अगर थर्ड कॉमन डिफरेंस निकालना है तो फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म आपको डिफरेंस करना होगा, जिससे हमें ये पता चलेगा सीरीज में कि सभी के कॉमन डिफरेंस सेम आ रहे हैं। तो सो गिवन सीरीज इज आ एपी, मतलब वो सीरीज क्या हो जाएगी? एक एपी हो जाएगी। ठीक है। अगर कोई किसी को सीरीज फाइंड करनी है कि ए फर्स्ट टर्म दे रखी है, कॉमन डिफरेंस दे रखा है, एपी फाइंड करनी है, तो एपी फाइंड करने के लिए सबसे बेस्ट ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, इस तरीके से हम सीरीज को आगे इंक्रीज कर सकते हैं, और वो जो बनेगी इससे सीरीज वो क्या कहलाती है? आपकी एपी।
आओ इन पर बेस्ड क्वेश्चन हम करते हैं। देखो भी बच्चों, जैसे कि पहला क्वेश्चन या पहली एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं और स्टार्ट करने पर यह लिखा हुआ है कि राइट फर्स्ट 4 टर्म। हमें क्या बतानी है भाई? फर्स्ट 4 टर्म बतानी है। फर्स्ट 4 टर्म कितना? एपी की। व्हेन द फर्स्ट टर्म, हमें ए की वैल्यू गिवन है बच्चों, और आपका कॉमन डिफरेंस मतलब आपकी डी की वैल्यू गिवन है। हमें 4 टर्म्स बतानी है। 4 टर्म्स अगर बतानी है तो गिवन फंक्शन है, गिवन डाटा गिवन है। क्या? ए की वैल्यू A4 फर्स्ट टर्म दे रखी है और D4 के दिन दे रखी है, कॉमन डिफरेंस दे रखा है। तो उसके लिए हमें AP की कितनी 4 टर्म बतानी है, मतलब 4 टर्म्स बतानी है। वो कैसे फाइंड करेंगे? इसके 2 वे हैं, मतलब 2 मेथड है। अब दोनों मेथड को अप्लाई करके बताते हैं। देखो भाई, पहले फर्स्ट मेथड की बात करें। देखो ए प्लस डी, ए प्लस 2D और ए प्लस कितना हो गया 3D। देखो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और एक फोर्थ, हो गई 4 टर्म। अब इन 4 टर्म्स में हम सभी वैल्यू पुट करेंगे, मतलब ए की जगह ए की वैल्यू मतलब 10, और कितना होगा बेटे 10 प्लस डी की वैल्यू कितना हो जाएगा 10, कोमा 10 प्लस 2 मल्टीप्लाई कितना हो गया 10, कोमा 10 प्लस कितना हो गया 3 इंटू कितना हो गया 10। हमारे पास जो वैल्यू आई 10, ये दोनों ऐड हुए डिजिट कितना हो गया 20, और ये 20 और 10 कितना हो गया 30, और ये 30 और कितना हो गया 40। इसका मतलब हमारी जो एपी की 4 टर्म्स जो पूछा था वो कितनी हो गई? ये कौन सी? 10, 20, 30 और कितना 40। भाई जब अगर किसी भी एपी को फाइंड करना हो और उसमें आपको फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस गिवन हो, तो आप ये भी मेथड लगा सकते हैं। कौन सा? सेकंड मेथड क्या होगा बच्चों कि भी हम पहले फर्स्ट टर्म को लिखेंगे कितना 10, और हर एक फर्स्ट टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड होता चला जाता है। इसमें कॉमन डिफरेंस कितना रखा है बेटा 10 में 10 को ऐड किया कितना हो गया 20, फिर 20 में फिर अगेन कॉमन डिफरेंस ऐड करेंगे, सेम कॉमन डिफरेंस रहता है। तो उसी पैटर्न को फॉलो करते हुए हम फिर अगेन इसमें 10 ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा बेटा 30। फिर अगली अगर नेक्स्ट टर्म निकालनी है तो फिर हम सेम पैटर्न को फॉलो करते हुए इसमें कॉमन डिफरेंस क्या कर देंगे, फिर ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा बेटा 40। देखो आ गई नहीं 4 टर्म्स, 1, 2, 3 और ये कितना 4। अगर वो 5th टर्म भी पूछता तो हम इस कॉमन डिफरेंस में फिर कॉमन डिफरेंस सेम पैटर्न को फॉलो करते हुए इसमें 10 ऐड कर देते, कितना हो जाता 50, फिर इसमें फिर 10 ऐड कर देते, कितना हो जाता 60। इस तरीके से हम सीरीज फाइंड कर सकते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर हमें डाटा गिवन है तो कोई से भी मेथड से हम एपी फाइंड कर सकते हैं। मतलब 4 टर्म पूछ रहा है तो 4, अगर वो 5th टर्म पूछ रहा है तो 5th, 6 टर्म पूछ रहा है तो 6, जिस भी वे में वो पूछ रहा है उस वे में हम उसको फाइंड कर सकते हैं। अच्छा, अब ये सेकंड क्वेश्चन है। इसका सेकंड क्वेश्चन क्या है बच्चों? देखो कौन से मेथड से, देखो पहले सिंपल मेथड से करके दिखाता हूँ, फिर आपको इस मेथड से करके दिखाता हूँ जो फर्स्ट मेथड। देखो क्या गिवन है, a इक्वल -2 और d इक्वल कितना हो गया 0। अकॉर्डिंग टू पैटर्न अब क्या हुआ, हमने फर्स्ट टर्म को जैसा है वैसे ही लिखा, कितना 2। अब कॉमन डिफरेंस क्या करना होता है, ऐड करना होता है। -2 में 0 ऐड किया तो कितना आएगा, -2 ही आएगा, क्योंकि ऐड में 0 का कोई भी इफेक्ट नहीं होता। तो कितना हो जाएगा बच्चों, -2। फिर अगेन पैटर्न को फॉलो करते हुए -2 में क्या ऐड कर देंगे 0। तो 0 जब ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा -2। फिर अगेन कितना आ जाएगा -2। इसका मतलब हम अगर इस एपी को इनफाइनाइट तक भी लेके जाएं तो ये आपकी कितनी बनेगी -2 -2 -2 -2। कहने का मतलब सेम सीरीज ही होगी, चाहे आप
इस मेथड को फॉलो करें चाहे आप इस मेथड को फॉलो करें, दोनों मेथड ही आपके बिल्कुल सही माने जाएंगे अकॉर्डिंग टू एग्जाम। अगला क्वेश्चन देखें, सेम है, थर्ड क्वेश्चन दे रखा है। थर्ड क्वेश्चन आपको ये गिवन है, कितना है देखो, a इक्वल कितना दे रखा है बेटा 4 और d इक्वल दे रखा है -3 और उसने यही कहा कि आप AP की 4 टर्म बताएं, कि AP की 4 टर्म्स एक्सप्लेनेशन करें। जैसे कि आपको एक्सप्लेन किया था कि भी अब गिवन देखो फर्स्ट टर्म कितना हो गया 4, ठीक है भाई, फर्स्ट टर्म कितना हो गया 4, सबको अच्छी तरीके से आ रहा। फिर इसमें D में ऐड किया, D अगर ऐड हुआ तो कितना हुआ, देखो 4 प्लस -3 प्लस -3, कहने का मतलब अब 4 में से -3 को सब्ट्रैक्ट कर दिया, कितना आ गया आपका 1। फिर -3 तो कितना हो जाएगा बच्चों -2 और फिर अगेन माइनस तो कितना हो जाएगा -5। ये आपकी सेकंड वे के अकॉर्डिंग आपकी 4 टर्म हो गई, ये सेकंड वे के अकॉर्डिंग हो गई बेटे। अगर मैं फर्स्ट वे के अकॉर्डिंग इसको निकालूं तो देखो हमारा a प्लस d, a प्लस 2d और a प्लस कितना हो जाएगा 3d। बात करें a की वैल्यू कितनी हो गई 4, a प्लस डी 4 प्लस -3, 4 प्लस 2 ब्रैकेट -3, 4 प्लस 3 ब्रैकेट -3। हमारे पास जो वैल्यू आई वो कितनी हो गई बच्चों 4 प्लस माइनस 3 2 जा 6, 4 -6 और कितना हो गया 4 -3 3 जा 9, कितना हो गया बच्चों 4 1 -2 और कितना हो गया -5। देखो फर्स्ट वे के अकॉर्डिंग भी आपकी जो AP आई वो गिवन हो गई। AP की वैल्यू कितनी होगी देखो 4 1 -2 माइनस का कितना हो गया 5। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट वे आप इस पैटर्न को फॉलो करते हुए इस क्वेश्चन को फाइंड करेंगे। देखो क्वेश्चन ये है a इक्वल -1/2 और d इक्वल या a इक्वल -1 और d इक्वल कितना है 1/2। ये कहेगा AP की 4 टर्म्स बताएं। तो AP की 4 टर्म्स फाइंड करने के लिए आपको फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। फॉर्मूला क्या एक्सप्लेनेशन किया था बच्चों, a प्लस d, a प्लस कितना हो जाएगा 2d, a प्लस कितना हो जाएगा 3d। अब जो गिवन डाटा है इस फॉर्मूले में पुट करेंगे, -1 प्लस 1/2 -1 प्लस 2 मल्टीप्लाई 1/2 -1 प्लस 3 इंटू 1/2 कितना हुआ -1 माइनस के 1 में से 1/2 को सब्ट्रैक्ट किया, कितना आ गया -1/2, 1 से 1 कैंसिल, -1 प्लस 1 -3 प्लस -1 प्लस 3/2 -1 फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म 1/2, थर्ड टर्म 0 और आपकी 4 टर्म -2 प्लस 3 नीचे कितना हो जाएगा 2, कितना हो गया -1 -1/2 0 और कितना हो जाएगा 1/2। ये आपकी 4 टर्म AP की फाइंड होगी। जैसे कि आप लोगों को बताया कि AP की जो आपकी सीरीज़ रहती है तो वो इस फॉर्म में रहती है। अगर इस सीरीज़ को इस फॉर्म में अगर आगे की ओर इंक्रीज़ कर दिया जाता है, जैसे कि मैंने देखा कि भी अगर इसका nth टर्म का अगर फॉर्मूला भी हमें फाइंड करना है, अगर nth टर्म का फॉर्मूला भी फाइंड करना है सीरीज़ का, देखो a प्लस d, a प्लस 2d, a प्लस कितना 3d डॉट डॉट डॉट। हम सब ये देख पा रहे हैं
कि भी अगर फर्स्ट टर्म था ये, सेकंड टर्म था तो ये, और थर्ड टर्म था तो ये, हर बार थर्ड टर्म पे जैसे कि थर्ड था तो आपके डी के साथ वैल्यू कितनी थी, 2 थी। यहाँ पर अगर फोर्थ टर्म था तो डी के साथ जो डिजिट कोफिशिएंट था वो कितना था, 3 था। इसी तरीके से बच्चों अगर मैंने यहाँ पर लिखा हुआ nth टर्म कि भी मैंने अगर nth टर्म के लिए एपी फाइंड करना है तो आपको फॉर्मूला कैसे याद रहेगा, देखो ये सेम बिल्कुल ठीक है और आपका डी सेम बिल्कुल ठीक है, बस अंतर कितना है यहाँ पर हर बार, मतलब यहाँ पर nth टर्म, देखो यहाँ 4 टर्म पूछा था तो जब क्या आया था 3, तो इसका मतलब nth टर्म पूछा जाएगा तो n-1 लीजिएगा। nth टर्म के लिए आपको फॉर्मूला भी फाइंड करके बता दिया कि अगर आपको सीरीज गिवन है, सीरीज फाइंड है, तो सीरीज फाइंड करने के लिए nth टर्म के लिए फॉर्मूला इस तरीके से फाइंड कर सकते हैं। अगर मैंने कहा a nth टर्म फॉर्मूला बताओ तो कितना हो जाएगा, a प्लस n-1 इंटू डी, और ये कहाँ से फाइंड हुआ बच्चों, ये गिवन सीरीज से फाइंड हुआ। और कैसे फाइंड हुआ, मैंने कहा था ये फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म, जब यहाँ पर थर्ड टर्म यूज हो रही थी तो यहाँ पर डी के साथ कोफिशिएंट कितना था, 2 था, मतलब उसमें से एक कम करके। अब यहाँ पर फोर्थ टर्म यूज हो रही थी तो डी का जो कोफिशिएंट था वो कितना था, 3 था, क्यों भाई, 1 कम करके। ठीक है भी, समझ पा रहे हैं अच्छी तरीके से। और यहाँ पर अगर nth टर्म यूज हो रही थी तो a और d में कोई चेंज ही नहीं हुई, मतलब a4 कितना हो गया फर्स्ट टर्म और d4 कितना हो गया कॉमन डिफरेंस, इनमें कोई चेंजिंग नहीं हुई, बस क्या चेंज हुआ, n-1, क्योंकि हर बार एक की कमी होती चली जा रही थी। तो याद रखें बच्चों, अगर nth टर्म के लिए फॉर्मूला पूछा जाएगा तो an इजिकल टू a प्लस n-1 इंटू डी होगा। यहाँ पर a का मतलब क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म, डी का मतलब क्या हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस, ठीक है, जैसे कि आप अच्छी तरीके से देख पा रहे हैं। ठीक है भाई, अब आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन ये है एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 3 के कुछ पार्ट है, वो ये गिवन है, लिखा हुआ है फॉर द फॉलोइंग एपी राइट द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। ये कह रहा है ये सभी जो गिवन सीरीज हैं सब एपी को फॉलो करती हैं, हमें जो फाइंड करना है वो फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है। कहने का मतलब ए और डी फाइंड करना है। क्या क्या गिवन है, सीरीज गिवन है। लीजिएगा सीरीज क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन जैसे कि सीरीज दे रखी है 3 1 -1 -3 ... शुरू में ही एक्सप्लेनेशन किया था, फर्स्ट डिजिट ही फर्स्ट टर्म होती है, मतलब वो ए की वैल्यू होती है। तो देखो ए की वैल्यू कितनी हो गई भैया, 3। अगर मुझे डी की वैल्यू निकालनी है तो, अगर डी की वैल्यू निकालनी है तो कितना हो जाएगा, डी इक्वल कितना हो जाएगा, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, इट्स फर्स्ट, इट्स सेकंड, इट्स थर्ड, इट्स फोर्थ ... डी इक्वल सेकंड 3 मतलब 1 और फर्स्ट टर्म -3, तो डी इक्वल कितना हो गया 1 - 3 मतलब माइनस का 2। तो हमारे पास ए की वैल्यू कितनी आई, ए की वैल्यू बच्चों कितनी आ गई 3 और डी की वैल्यू कितनी आ गई -2। बहुत अच्छी तरीके से समझ पा रहे होंगे। आपने ये सीरीज फंक्शन राइट किया, ये है, और इसका जो फर्स्ट टर्म होगा वो ए होगा, इसका जो सेकंड टर्म जो होगा मतलब डी जो होगा क्या होगा, सेकंड टर्म माइनस कितना हो जाएगा, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म माइनस कितना, फर्स्ट टर्म। कहने का मतलब 1 में से 3 को सब्ट्रैक्ट किया, कितना आ गया -2। इसी टाइप से अब हम सेकंड क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं।
सेकंड क्वेश्चन ये है माइनस का 1, माइनस का 5, माइनस का 1, 3, 7 डॉट डॉट। इसमें हमको क्या फाइंड करना है बच्चों, ए और कितना डी। अच्छा ए फाइंड कैसे करेंगे, ए इक्वल कितना हो जाएगा माइनस का 5 और डी इक्वल कितना हो जाएगा सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। सेकंड टर्म कौन सी है देखो इसमें, इट्स सेकंड, इट्स फर्स्ट, इट्स थर्ड, इट्स फोर्थ। सेकंड टर्म मतलब कौन सी है, माइनस का 1 माइनस का 5 और बच्चों माइनस माइनस प्लस का 5, तो d इक्वल कितना हो गया आपका 4। मतलब d की वैल्यू कितनी आ गई इसमें, पॉजिटिव 4। तो a की वैल्यू कितनी हो गई बच्चों, a की वैल्यू आपकी हो गई माइनस का 5 और d की वैल्यू कितनी होगी 4। तो ध्यान रखें बच्चों, जो आपको बताया कि भी जो सीरीज फंक्शन दे रखी है उसमें आपको फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस कैसे फाइंड करना है, वो इस पैटर्न को फॉलो करते हुए फाइंड करना है। मतलब a की वैल्यू भी आपकी जो सीरीज की फर्स्ट टर्म होगी वो a होगी और सीरीज की जो कॉमन डिफरेंस होगा वो सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म होंगे। आओ अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए है, इसको आपको कंप्लीट करना है होमवर्क में। ये क्वेश्चन सेम पैटर्न के साथ और इसको भी कंप्लीट करना है होमवर्क में सेम पैटर्न के साथ। अगर कहीं भी समझ में नहीं आ रहा होगा तो आप कमेंट्स बॉक्स में राइट करें, मैं अपने यूट्यूब के माध्यम से आपको इसे कंप्लीट करा दूंगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन ये है भाई अगला कि भाई विच ऑफ द फॉलोइंग एपी आर एपी, इनमें से कौन सा एपी को फॉलो करता है ये बताना है। इफ दे फ्रॉम एन एपी, अगर वो एपी को फॉलो करता है देन फाइंड द कॉमन डिफरेंस, उसका कॉमन डिफरेंस बताओ और राइट 3 मोर टर्म्स, और उसके आगे की 3 टर्म और राइट करो, मतलब 3 टर्म्स और राइट करनी है। तो भाई एपी को फाइंड करने के लिए मैंने कहा था उन सभी के कॉमन डिफरेंस क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। जिस सीरीज के कॉमन डिफरेंस आपके सेम होंगे बच्चों, समझ लो वो सीरीज आपकी एपी होगी। अगर जिसके कॉमन डिफरेंस नहीं सेम है तो वो एपी नहीं है। ध्यान से देखें बोर्ड पर। आपका पहला क्वेश्चन है, टू 4 8 6 डॉट डॉट डॉट। D1 मतलब फर्स्ट कॉमन डिफरेंस निकाल रहा हूँ, कितना हो जाएगा देखो, सेकंड टर्म, फर्स्ट टर्म, थर्ड और कितना फोर्थ। तो कितना हो जाएगा बच्चों, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो D1 कितना निकल कर आया 4 माइनस 2, मतलब D1 की वैल्यू कितनी आई 2। अगर मैं D2 की बात करूं बेटा तो कितना हो जाएगा, थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म, तो D2 कितना आया बेटा 8 माइनस 4, तो D2 इक्वल कितना आ गया 4। आगे फाइंड करने की नीड ही नहीं है क्योंकि हमारे D1 और D2 इक्वल ही नहीं आ रहे, कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आ रहे हैं, तो गिवन सीक्वेंस इज नॉट एपी। जो गिवन सीक्वेंस दे रखा है, गिवन सीरीज दे रखी है, ये एपी नहीं है, बिकॉज बिटवीन कॉमन डिफरेंस इज डज नॉट सेम, मतलब आपके इनके कॉमन डिफरेंस क्या है, सेम नहीं है। इस वजह से गिवन जो सीक्वेंस है, गिवन जो सीरीज है वो आपकी एपी नहीं है। ठीक है अभी बच्चों, अगली बात करते हैं अभी क्वेश्चन जो है अगला, सेकंड 2 5.2 3 7/2 डॉट डॉट डॉट। आओ इसको चेक करते हैं कि यह एपी है या नहीं। अगर एपी है तो आगे की इसकी 3 टर्म्स भी फाइंड करेंगे, अगर एपी नहीं है तो यहीं आप सीधा सीधा राइट कर सकते हैं, गिवन सीरीज इज नॉट एपी।
देखें भाई, फर्स्ट टर्म कितनी है बेटा, ए इक्वल कितना है 2, और ये बाद में देखेंगे, पहले D1 फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, कितना हो जाएगा, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो D1 इज इक्वल टू 5/2 माइनस 2, एलसीएम ले लेंगे बेटा 2, 5 माइनस 4 इक्वल कितना आ गया 1/2। अगर मुझे D2 निकालना है तो थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म 6 माइनस 5/2 1/2, कहने का मतलब D1 इक्वल कितना हो गया D2। तो गिवन सीरीज इज AP, ये क्या हो जाएगा AP है, अर्थमेटिक प्रोग्रेस है। नेक्स्ट थ्री टर्म्स किस तरीके से फाइंड करेंगे, 7/2 में 1/2 ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा 8/2, मतलब कितना हो जाएगा 4, और इधर हो जाएगा 9/2, फिर 5, इस तरीके से उसकी नेक्स्ट थ्री टर्म्स ये है। इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए आपको कंप्लीट एक्सरसाइज करनी है। इसके आगे के वीडियो देखते रहें और चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।